Hello friends, good evening. Welcome to my channel Technical Vasu. Friends, today we will discuss about how to create VPC and how to create instance in VPC and use it in AWS account. So friends, देखिए ये हमारा VPC है, ठीक है। ये VPC का डायग्राम है। सो VPC जब हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट VPC बना हुआ रहता है, तो उस टाइम हम लोग को VPC को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट VPC वो ले लेता है। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे, खुद से कस्टमाइज करेंगे एक VPC को और उसके अंदर EC2 इंस्टेंस या कोई भी EC2 इंस्टेंस लेके कोई भी सर्वर बनाएंगे और उसी सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट करवाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है यही है, हाउ टू क्रिएट न्यू VPC, ठीक है। तो चलते हैं हमारा लॉगिन स्क्रीन पर और वहीं पे देखते हैं हम लोग कैसे VPC क्रिएट करते हैं और VPC के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ये लॉगिन हो चुका है मेरा AWS अकाउंट। तो पहले हम लोग को VPC क्रिएट करना है, VPC के बाद सबनेट क्रिएट करना है, सबनेट के बाद इंटरनेट गेटवे, उसके बाद राउट टेबल, उसके बाद EC2 इंस्टेंस, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो चलते हैं, पहले हम लोग VPC को बनाते हैं और ये कैसे आता है आपको पता ही होगा। वहाँ पे आप सर्विस में जाके VPC को क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से भी सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं भी मेरा अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ VPC को। उसके बाद योर VPC, उसके बाद क्रिएट VPC। यहाँ पे VPC का नाम दे देते हैं माई VPC 01 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे CIDR वैल्यू दे देते हैं 10.0.0.0/16, ठीक है। और ये TNC डिफ़ॉल्ट रहेगा। हम लोग IP वर्जन 6 का नहीं ले रहे तो उसको नो ही रहेगा। बाकी ये टैग वगैरह तो ऑटोमेटिक ले लगा, हम लोग इसी नाम से ही ले लेते हैं, ठीक है। क्रिएट VPC कर देते हैं। हमारा VPC क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है, माई VPC के नाम से। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे सबनेट, क्रिएट सबनेट। VPC हम लोग जो बनाए थे अभी उसको लेना है। ये देखिए, ये जो हम लोग जो विदाउट VPC बना के EC2 इंस्टेंस पिछले लैब में कुछ लैब में मैंने दिखाया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। लेकिन हम लोग अभी कस्टमाइज किए हैं, ये VPC खुद से क्रिएट किए, तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबनेट का नाम देंगे माई सबनेट 01, ठीक है। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन आपको ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं जो शो कर रहा है। उसके बाद IP4 CIDR ब्लॉक ले लेंगे हम लोग 10.0.0.0/24, ठीक है। उसके बाद टैग को देने की ज़रूरत नहीं, ये ले लेगा। उसके बाद सबनेट क्रिएट कर देते हैं। सबनेट भी क्रिएट हो गया। सबनेट में हम लोग एक सेटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाएंगे उसी टाइम उसको जो पब्लिक IP है ऑटोमेटिक मिल जाए, ठीक है। हम लोग उसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक्शन में जाना है। पहले तो इसको टिक करना है, उसके बाद एक्शन में जाना है, उसके बाद एडिट सबनेट सेटिंग, इसके बाद एनेबल ऑटो असाइनिंग पब्लिक IP4 एड्रेस, ठीक है। उसको करके सेव कर देना है। तो हम लोग जब EC2 इंस्टेंस बनाएंगे वहीं पर ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, पब्लिक IP। उसके बाद सबनेट हो गया। उसके बाद इंटरनेट गेटवे, ठीक है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे IGW दे देते, IGW 01 क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद राउट टेबल एक छूट गया, इंटरनेट गेटवे पर उसको सबनेट के साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिखा रहा है, डिटैच दिखा रहा है ना, इसको अटैच करना पड़ेगा, अटैच थ्रू VPC। यहाँ पे जो VPC बना था उसके साथ
हम लोग क्लिक कर देंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है, इंटरनेट गेटवे को। उसके बाद राउट टेबल पे जाना है। ये जो दिखा रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, ये देखिए अभी हम लोग VPC क्रिएट किया ना, उसका बाय डिफ़ॉल्ट भी बन गया होगा। यहाँ पे एक देखिए ये माई VPC दिखा रहा है ना, ये इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद भी बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो हम लोग दूसरा बना लेते हैं, क्रिएट राउट टेबल, ठीक है। ये राउट 01 का देते हैं, माई राउट 01 का देते हैं ना, सबका किए। माई राउट हो गया, ठीक है। उसके बाद VPC जो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेना है हम लोग को, जो बनाए थे उसको लेना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट राउट टेबल, राउट टेबल क्रिएट हो गया तो उसको सबनेट एसोसिएशन करना है, ठीक है। तो राउट टेबल क्लिक करना पहले, उसके बाद इसको टिक लगाओ, उसके बाद एक्शन पे जाना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन, ठीक है, इसको क्लिक करना है, माई सबनेट को क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा उसका सबनेट, ठीक है। तो सेव एसोसिएशन हो गया। उसके बाद फिर से उसको टच क्लिक करना है, उसमें जाके एडिट राउट देना, क्योंकि उसको भी तो पाथ देना पड़ेगा ये इंटरनेट पे जाने के लिए, ठीक है। इंटरनेट गेटवे जो हम लोग बनाए थे उसके साथ उसको अटैच करेंगे, ठीक है। एड रूट करेंगे 0.0.0. ये है ना इंटरनेट का पाथ है, ठीक है, कोई भी इंटरनेट जा सकता है। और यहाँ पे IGW इंटरनेट गेटवे को क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो बनाए थे ना IGW01, ये आ जाएगा, इसको क्लिक करना है, सेव चेंज कर देना है, ठीक है। ये हमारा VPC का काम कंप्लीट हो गया, इतना ही, ठीक है। पहले हम लोग योर VPC बनाए, उसके बाद सबनेट बनाए हैं, उसके बाद इंटरनेट गेटवे बनाए, इंटरनेट गेटवे को हम लोग उसके साथ अटैच कर दिए है, किससे VPC के साथ कनेक्ट कर दिए है। उसके बाद राउट टेबल बनाए है, ठीक है। राउट टेबल के बनाने के बाद भी हम लोग उसको VPC अटैच किए है। उसके बाद इंटरनेट पे जाने पर इंटरनेट गेटवे के साथ एक पाथ दिए, ठीक है। उसके बाद यहीं पे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, SECU, जीरो वन, ठीक है। तो वहीं पे डिस्क्रिप्शन में यही दे देते हैं, आप वहीं पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, मैं इसी को ही दे देता हूँ। इसके बाद जो VPC हम लोग बनाए थे ना उसको दे देंगे, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हम लोग एड रूल करना है, ठीक है। तो ये आउटबाउंड में देंगे, और इसमें ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप में जो हम लोग आउटबाउंड में दे रहे हैं वो इनबाउंड में भी काम करेगा, ठीक है। यानी कि ये हाफ डुप्लेक्स नहीं है, फुल डुप्लेक्स में है। इसका मतलब ये है कि जिसको हम लोग कुछ भी जो रूल्स लगाएंगे, अगर इनबाउंड में आउटबाउंड में दे रहे तो वो ऑटोमेटिक इनबाउंड में भी रूल्स काम करेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑल ट्रैफिक है ना, यहाँ पे एड रूल कर देते हैं, कस्टमाइज करेंगे, RDP हम लोग लेंगे, तो RDP को क्लिक कर देते हैं, RDP ऐड कर देते हैं, RDP ले लेते हैं, ठीक है। इसकी ये एनीवेयर कर देते हैं, IPv4, ठीक है। इसको भी IPv4। उसके बाद एक हम लोग पिंग करके चेक करेंगे, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, और IMPC, ठीक है। इसको भी एनीवेयर, इतना ही कर देते हैं, बस क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा काम हो गया है। उसके बाद हम लोग को EC2 में जाना है, ठीक है। EC2 में क्लिक करेंगे, इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस, ये माई EC2 दे देना, इनका नाम दे देते हैं, 01 ही दे देते, सबका नाम ऐसे ही दे रहे तो, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ का ले लेते हैं,
चाहे तो आप यहीं पे भी नाम लिख सकते हो। तो मैं इसको ही कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपके हिसाब से आप ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये तो इंस्टेंस का आपको पता ही होगा, ठीक है। ये इंस्टेंस का टाइप वगैरह दिया है कि कैसे कंपैरिजन कर सकते हो दूसरे के साथ। ये हम लोग की पेयर यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक। की पेयर का नाम दे दिए, ठीक है। क्रिएट की पेयर कर दिए और डाउनलोड हो गया यहाँ पर, ठीक है। वहीं पे नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, जो वीपी से हम लोग बनाए थे उसको सिलेक्ट करेंगे 01, ठीक है। तो ये सबनेट भी ऑटोमेटिक ले लिया है। देखिए ये हम लोग जो सबनेट पे जाके उसको एक टिक लगाए थे ना, ऑटोमेटिक पब्लिक आई मिल जा करके, ये ऑटोमेटिक एनेबल है, देखिए, ठीक है। ये उसका डिजेबल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये एनेबल ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे एग्जिस्टिंग ले लेंगे। उसके बाद ये देखा देगा, देखिए माई सिक्योरिटी आ गया, उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये तो कंटिन्यूस स्टोरेज वगैरह है, मैं आपको उसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग पार्ट में आ जाता है, ठीक है। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वीपीसी के अंदर कैसे इंस्टेंस को एक्सेस कराते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो दोस्त ये है अभी तक का लेटेस्ट लैब है, ठीक है। कैसे क्रिएट होता है, वीपीसी से क्रिएट होता है और उसके अंदर कैसे EC2 इंस्टेंस बना के एक्सेस कराते हैं इंटरनेट से। क्योंकि अभी यूट्यूब पर जितना भी वीडियो है उसमें से 95 वीडियो जो है वो पुरानी लैब में है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा था, जो बिगनर रहते हैं या जो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं उन लोग को ये सब चीज़ में इशू आते रहता है। यानी क्योंकि जो पुराना लैब बना के रखे यूट्यूब में पड़ा है, उसमें क्या है कि जो उसका इंटरफेस है, AWS का इंटरफेस है, वो चेंज हो गया अभी, ठीक है। ये अभी नया लेटेस्ट है, तो जो पुराना इंटरफेस और नया इंटरफेस से बहुत फ़र्क आ रहा है। लॉजिक सेम है लेकिन उसका जो करने का तरीका और उसका ऑप्शन का तरीका डिफरेंस हो गया है। तो इसीलिए ये वीडियो आपको ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहेगा सीखने के लिए। पुराना वीडियो से भी आप सीख सकते हो, लेकिन आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो फिजिकली देख के करना और पुराने वीडियो को कंपेयर करके करने में, उसमें जो नया स्टूडेंट रहेगा या नया शुरू किया होगा पढ़ने का, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये अभी तक का लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है, 2023 का लेटेस्ट वीडियो है। तो इसको आप लोग रेफर कीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार देखिए उसको, जब तक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वीडियो भी मैं लेमन लैंग्वेज से बना रहा हूँ, इतना टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। मैं बता दूंगा टेक्निकल लैंग्वेज ये है वो है, ऐसे बता दूंगा, लेकिन आपका दिमाग में ही कुछ नहीं बैठेगा तो क्या मतलब है, वीडियो बना के कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम लोग जो अभी बनाए हैं एकदम लेमन लैंग्वेज से बनाए हैं, जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। मेरा बनाने का मकसद वही है कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और अच्छे से लैब आप कंप्लीट कर पाए, सक्सेस कर पाए आपका लैब। उससे पहले भी कुछ हमारा लैब बना हुआ है AWS के बारे में। आगे भी मैं CCNA का और लिनक्स के बारे में लैब लेकर आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितने से जितना हो पाएगा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। उससे मैं थोड़ा मोटिवेट होकर आगे इन फ्यूचर 2-3 प्रोजेक्ट में काम कर पाऊँ, ठीक है। तो ये हमारा अभी इंस्टेंस रेडी हो गया है, ठीक है। 2x2 चेक पास हो गया है। तो हम लोग अभी इसको रिमोट पे लेते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, RDB क्लाइंट करते हैं, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप, पासवर्ड गेट पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेंगे, अपलोड प्री के पैर हम लोग जो डाउनलोड किए थे वहीं पे चलते हैं। ये जो हम लोग माइक की 01 करके किए थे, इसको क्लिक करते हैं।
डिक्रिप्ट करते हैं, कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और जो हम लोग डाउनलोड किए थे माई डेस्कटॉप को, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दोस्त ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। इसको पासवर्ड जो कॉपी किए थे पासवर्ड दे देंगे, ओके कर देंगे, इसको यस कर देंगे। ये लाइसेंस मांग रहा है, यानी कि एक टाइप का सर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा विंडोज सर्वर लॉगिन हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग को फाइनल बचा है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पिंग करके हम लोग को चेक करना है अभी, ठीक है। पिंग करके अगर सक्सेस हो जाता है तो हमारा जो VPC का लैब था, हाउ टू क्रिएट, यानी कि VPC कैसे क्रिएट होता है, वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अब थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा नया जो EC2 इंस्टेंस बनाए थे वो हम लोग एक्सेस हो रहा है अभी, ठीक है। अभी इसको हम लोग CMD को ओपन करके इसको पिंग कराएंगे गूगल को, चाहे फेसबुक को, या इंटरनेट चेक कराने के जो IP रहता है उसके साथ हम लोग पिंग करा के चेक करके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट और थोड़ा टाइम ले रहा है ये, यहाँ पे IP वगैरह आ जाएगा, ठीक है। जो प्राइवेट IP और पब्लिक IP है ना, और EC2 इंस्टेंस का नाम ये देखिए आ गया, ठीक है। होस्ट नेम, इंस्टेंस ID ये है, होस्ट नेम ये है, प्राइवेट IP एड्रेस ये है, ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस यही है, इंस्टेंस साइज है T2 माइक्रो है, ठीक है। ये फ्री वर्जन रहता है। हमारा जो T सीरीज रहता है ना उसमें ये आता है, ठीक है। T1 T2 T3 का ये रहता है। अवेलेबल जोन नॉर्थ ईस्ट है, ये जोन का लिए थे हम लोग। आर्किटेक्चर AMD 64 है। टोटल मेमोरी है उसका यानी कि 1 TB के आसपास है, ठीक है, समझ रहे हो। नेटवर्क है लो टू मॉडरेट, ठीक है। तो हमारा अभी जो काम है पिंग करा के चेक कराना है, ठीक है। तो विंडो R को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसमें CMD टाइप करना है, CMD क्लिक करना है, उसके बाद पिंग करना है, ठीक है। स्पेस -T करेगा तो कंटिन्यू रहेगा, सक्सेस। यानी कि हम लोग जो कस्टमाइज VPC क्रिएट किए थे और उसके अंदर जो EC2 इंस्टेंस बनाए थे वो सक्सेस हुआ है और वो इंटरनेट से भी कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, गूगल को भी पिंग कर लेता हूँ। और ये आप सोच रहे होगे 8.8 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये जब भी आप लोग इंटरनेट चेक करने की कोशिश करेंगे या ट्राई कर रहे होंगे, तो अगर इंटरनेट एक्सेस होगा तो ये IP पिंग हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो ये पिंग नहीं हो पाएगा। चाहे तुम लोकल नेटवर्क पे भी अगर इंटरनेट से कहीं से भी कनेक्ट नहीं होगा तो ये पिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गूगल को भी डॉट पिंग कर देता हूँ मैं, डाउट क्लियर करने के लिए। सक्सेस, ठीक है, हमारा गूगल भी पिंग हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा लैब था दोस्त। EC2 इंस्टेंस को कस्टमाइज यानी खुद से VPC बना के उसके अंदर EC2 इंस्टेंस बनाकर इंटरनेट से एक्सेस कराना है। यानी कि ये मेन मोटिव हमारा ये था कि हम लोग खुद से एक VPC क्रिएट करें, खुद का नेटवर्क बनाए, खुद का सब कुछ हो जाए, ठीक है। वही हमारा मेन मोटिव था। तो हमारा लैब अब सक्सेस हुआ है और इसको भी अभी जैसे जैसे बनाए थे उसको अभी हम लोग लॉग आउट करना है, नहीं तो आपका AWS अकाउंट आपको चार्जेस लगा देगा, ठीक है। तो इसको पावर मैप ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा शट डाउन। इसके बाद EC2 इंस्टेंस पे आ जाएंगे। पहले जो बनाया था ना, पहले हम लोग EC2 इंस्टेंस को ऑफ करना है, यानी कि शट डाउन करना है, टर्मिनेट करना है, उसके बाद VPC के अंदर जाना है, ठीक है। तो इंस्टेंस पे जाएंगे, रनिंग इंस्टेंस पे,
ये शो करेगा हमारा रनिंग जो इंस्टेंस है। 1 मिनट, ठीक है। ये स्टॉप हो गया, वहीं से मैं स्टॉप कर देना, स्टॉप हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग टर्मिनेट भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉप में रहेगा ना वो जो हम लोग स्टोरेज लिए थे, जो भी आईपी लिए थे, जो भी पब्लिक आईपी था, वो हमारे लिए रिजर्व होकर ही रहेगा, ठीक है। जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे सिस्टम वहीं से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग टर्मिनेट नहीं करेंगे तो उसके लिए AWS आपको चार्जेस लगाएगा, ठीक है। अगर हम टर्मिनेट कर देंगे तो यानी कि हम लोग उनसे सिस्टम पूरा हटा दिए, जब भी बनाएंगे हम लोग नया बनाएंगे। अगर स्टॉप करके रख देंगे यानी कि वो ऑफ मोड में रहेगा, बाद में हम लोग उसको ऑन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा, तो वहीं से उसको टर्मिनेट करके ही छोड़ना दोस्त, ठीक है, स्टॉप में मत छोड़ना। उसके बाद VPC पे जाएंगे। VPC के बाद हम लोग जाएंगे इंटरनेट गेटवे। पहले इंटरनेट गेटवे को डीएक्टिव करेंगे, डीअटैच करेंगे, ठीक है, डीटैच फ्रॉम VPC। उसके बाद इंटरनेट गेटवे को डिलीट करेंगे। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, बार बार देना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट इंटरनेट गेटवे सक्सेस हो गया। सबनेट पे जाना है, इसको टिक करना है, ऑप्शन पे जाना है, डिलीट सबनेट। यहीं पे जो कॉपी किए थे पेस्ट कर दीजिए, डिलीट कर लिख दीजिए। उसके बाद राउट टेबल जाना है, राउट टेबल क्लिक करके डिलीट राउट टेबल पेस्ट कर डिलीट लिख दीजिए यहीं पे, डिलीट। उसके बाद लास्ट में VPC को माई VPC 01 डिलीट VPC सेम, ठीक है, सक्सेस हो गया ये हमारा। जैसे जैसे हम लोग VPC को क्रिएट किए थे और उसके अंदर इंस्टीट्यूट इंस्टेंस बनाए थे वैसे ही हम लोग उसको डीएक्टिव करा दिए, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर उसमें आप कुछ सीख पा रहे हैं और उसमें कुछ आप खुद को डेवलप कर पा रहे तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो आपको सही में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तो आपके जो कलीग्स रहेंगे, दोस्त रहेंगे, उन लोग भी वीडियो को देख पाएंगे और उन लोग भी सीख पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्त, हैव ए गुड डे।